एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा अबू लहब ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। उनमें से एक का नाम था उतबा और दूसरे का नाम था उतैबा। अबू लहब ने अपने बेटों से कहा, मैं अपने भतीजे मोहम्मद को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। जब मोहम्मद पैदा हुए थे तो खुशी के मारे मैंने अपना गुलाम आज़ाद कर दिया था। इतना ही नहीं, रिश्तेदारी को और मजबूत करने के लिए मैंने तुम दोनों की निकाह मोहम्मद की दोनों बेटियों रुकैया और उम्मे कुलसूम के साथ कर दिया था। लेकिन किसे पता था कि मेरा भतीजा मोहम्मद हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला देगा। कौन जानता था कि वह हमारे बाप दादा के मजहब को झुठलाकर खुद को नबी कहेगा। अफसोस, अगर मुझे पहले मालूम होता तो कभी भी तुम्हारा निकाह मोहम्मद की बेटियों से न करता। ये सुनकर उतबा और उतैबा सर झुकाए चुपचाप जमीन की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्हें बाप की आंखों में देखकर जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। फिर अबू लहब गुस्से में बोला, तुम दोनों अभी के अभी मोहम्मद की बेटियों को तलाक दे दो, यही मेरा आखिरी फैसला है। बड़ा बेटा उतबा ये बातें सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, अब्बा जान, आप ये क्या कह रहे हैं? चाचा, मोहम्मद का जो भी गुनाह है उसकी सजा हम उनकी बेटियों को क्यों दें? इस पर अबू लहब गुस्से से बोला, मोहम्मद को तकलीफ पहुंचाने के लिए ही तुम लोग उन्हें तलाक दोगे, और जब मोहम्मद को मालूम होगा कि उसकी वजह से उसकी बेटियों को तलाक दे दिया गया है, तब मैं उसके चेहरे का हाल देखना चाहता हूँ। लेकिन अपने वालिद का ये हुक्म उतबा किसी भी सूरत में मान नहीं पा रहा था। वह अपनी बीवी से जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता था। उसने अपनी बीवी से जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा किया था, और वही वादा उसके दिल में बार बार ताज़ा हो रहा था। उतबा ने हिम्मत जुटाकर अपने बाप अबू लहब से कहा, अब्बा जान, आप अपने भतीजे मोहम्मद को तकलीफ पहुंचाने के लिए इतने बेकरार क्यों हैं? मेरे दूसरे चाचाओं ने भी उन्हें नबी नहीं माना, लेकिन उनमें से कोई भी उन्हें दुख नहीं देता। उतबा ने आगे कहा, हमारे बनु हाशिम कबीले के ज्यादातर लोग भले ही मोहम्मद के नए दीन की दावत को कबूल नहीं करते, लेकिन उन्होंने कभी भी मोहम्मद को जालिम कुरैशियों के हवाले नहीं किया, बल्कि जब भी कोई कुरैशी उन्हें तकलीफ देने आता तो पूरा कबीला मिलकर मोहम्मद की हिफाजत करता है। लेकिन सिर्फ आप ही अकेले हैं जो हर वक्त मोहम्मद को तकलीफ पहुंचाने के लिए बेचैन रहते हैं। क्या ये जुल्म नहीं है? क्या ये अरब की हजारों साल की रिवायत और तहजीब की तौहीन नहीं है? बेटे उतबा की जुबान से ये बातें सुनकर अबू लहब गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसका चमकता हुआ चेहरा कुछ ही लम्हों में खून की तरह लाल हो गया। अबू लहब चिल्लाकर बोला, कुछ लोग बेटी पैदा होते ही उन्हें जिंदा दफन कर देते हैं। काश मैंने भी तुम्हें पैदा होते ही कब्र में गाड़ दिया होता। अपने वालिद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उतबा की जबान बंद हो गई। वह सर झुकाए खामोश खड़ा रह गया। इतने में खामोशी को तोड़ा अबू लहब के दूसरे बेटे उतैबा ने। उतैबा बोला, अब्बा जान, भाई उतबा जैसी बातें मैं कभी भी आपसे नहीं कहूँगा। मैं अभी इसी वक्त अपनी बीवी को तलाक देता हूँ। लानत है मेरी बीवी उम्मे कुलसूम पर, और लानत है उसके बाप मोहम्मद पर। फिर हुआ ये कि उतैबा ने उसी वक्त अपनी बीवी उम्मे कुलसूम को तलाक दे दिया, और अपने वालिद वालिदा के दबाव में आकर उतबा भी मजबूर हो गया और उसने अपनी बीवी रुकैया को तलाक दे डाली। जब यह दर्दनाक खबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो अपनी बेटियों के गम और तकलीफ से उनका दिल भर आया। उस दिन नबी के घर में मानो मातम सा छा गया था। रोने की आवाजें गूंज रही थी चारों ओर, और यही तो चाहता था चाचा अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील। वे दिन रात रसूल और उनके घराने को सताते रहते, लेकिन फिर भी उनकी नफरत और जलन ठंडी नहीं होती थी। इसके कुछ ही वक्त बाद की बात है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात अबू लहब के बेटे उतैबा से हुई। रसूल पाक को देखते ही उतैबा ने बेहूदगी और गंदी जबान से गाली गलौज शुरू कर दी। असल में उतैबा अपने माँ बाप की तरह ही रसूल से नफरत करने वाला और बेहद बद किरदार इंसान था। वह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया और खींच तान कर रसूल पाक की कमीज फाड़ डाली। इसके बाद उतैबा ने रसूल पाक के मुबारक जिस्म की तरफ थूक फेंक दी। नाउजुबिल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब की इज्जत की हिफाजत फरमाई। थूक उनके जिस्म मुबारक पर गिर ही नहीं पाई। सुबहान अल्लाह। इसके बावजूद अपने चचेरे भाई और कभी दामाद रह चुके उतैबा का ये जुल्मी बर्ताव हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद गमगीन कर गया। उनकी बेटियों को तलाक दिए जाने का जख्म अभी दिल से सूखा भी ना था कि उतैबा की ये दरिंदगी
اور بدतमीजी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से तकलीफ महसूस हुई और उसी दर्द और रंज में बेइख्तियार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से एक बद्दुआ निकल गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उतैबा, तेरे इस गुनाह की वजह से तुझे एक भूखा जानवर हलाक करेगा। उतैबा ये नहीं जानता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से निकली ये आह और बद्दुआ उसकी जिंदगी का दर्दनाक अंजाम बन जाएगी। इसके बाद कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन उतैबा अपने बाप अब्बू लहब के साथ तिजारत के सिलसिले में शाम की तरफ रवाना हुआ। सफर के दौरान वे लोग जका नाम की जगह पर रात गुजारने के लिए डेरा डालकर बैठ गए। जब वहाँ के मकामी लोगों ने उन्हें देखा तो उन्होंने उन्हें चेतावनी दी, यहाँ रात को खतरनाक जानवर घूमते रहते हैं, अगर तुम लोग सावधान न रहे तो तुम्हारा जान जा सकता है। इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। शाम ढलते ही अंधेरा गहराया और एक खूंखार शेर उनके डेरे के आसपास चक्कर लगाने लगा। ये मंजर देखकर अब्बू लहब और उतैबा दोनों की रूह कांप उठी। अचानक उनके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बद्दुआ याद आई, एक भूखा जानवर तुझे हलाक करेगा। उतैबा कांपते हुए बोला, अल्लाह की कसम, ये शेर मुझे ही नोचेगा, मेरी हलाकत तय है। मोहम्मद ने मुझे बद्दुआ दी थी और आज मैं शाम में हूँ, मगर मोहम्मद मक्का में बैठे बैठे ही मुझे मौत तक पहुँचा देंगे। उतैबा की ये हालत देखकर अबू लहब ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। वह बोला, घबराओ मत मेरे बच्चे, हम जरूर तुम्हारी हिफाजत करेंगे। फिर अबू लहब ने फैसला किया कि उतैबा की सुरक्षा के लिए तंबू के चारों तरफ गोल घेरे में ऊंट बांध दिए जाए। उनका ख्याल था कि अगर शेर शिकार की तलाश में आया तो उतैबा तक पहुंचने से पहले ऊंटों पर हमला करेगा और उनमें से किसी एक को ले जाकर चला जाएगा। लेकिन वो ये कहाँ जानते थे कि जिस दरिंदे को अल्लाह ताला ने अपने हबीब की बद्दुआ पूरी करने के लिए भेजा है वह उतैबा को छोड़े बगैर लौटेगा ही नहीं। इसके बाद काफिले के सारे लोग थकान और सफर की मशक्कत से चूर होकर सो गए। कुछ ही देर में सब गहरी नींद में डूब गए। जान के खौफ से बेचैन उतैबा रात भर जागते रहने की कोशिश करता रहा, लेकिन सफर की थकान और नींद की गालिबी से आखिरकार उसकी आंखें भारी हो गईं और वो बेइख्तियार गहरी नींद में डूब गया। यही नींद उसकी जिंदगी की आखिरी नींद साबित हुई। सुबह जब सूरज की पहली किरणें बिखरी तो काफिले के लोग नींद से जाग उठे। तभी अबू लहब की दर्दनाक चीखें गूंज उठी। लोग दौड़कर तंबू की तरफ पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि अबू लहब जमीन पर बैठा अपने सीने पर हाथ मार मार कर मातम कर रहा है। उन्होंने चारों तरफ उतैबा को ढूंढा, लेकिन उतैबा कहीं न मिला। वहां पड़ा था बस उसका खून से लिपटा हुआ कपड़ा और जमीन पर बिखरा हुआ उसका गंदा नापाक खून। ये मंजर देखकर सबको यकीन हो गया कि जिस बात का डर लेकर वो सोए थे वही हकीकत बन चुकी है। उतैबा सचमुच उस दरिंदे का शिकार हो चुका। लोग हैरान थे इस सोच में कि इतने मजबूत और तंदुरुस्त ऊंट मौजूद होने के बावजूद दरिंदा सीधे उतैबा पर ही क्यों टूटा, और फिर ये भी कि ऊंटों ने शोर क्यों नहीं मचाया और उतैबा ने भी चीख कर मदद क्यों नहीं मांगी। वो लोग ये नहीं जानते थे कि ये उतैबा का तयशुदा अंजाम था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी करने के बावजूद बहुत से कुरैश माफ कर दिए गए थे। मदीना के मुसलमानों के खिलाफ ज्यादातर जंगों की क़यादत करने वाले अबू सुफियान को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया था। इसी तरह अबू जहल के बेटे इक्रिमा के लिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की और उसके लिए माफी तलब की। हालांकि वही इक्रिमा जंग का मुजरिम था और उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज सहाबियों का खून बहाया था। इसके बावजूद रहमतुल्लिल आलमीन ने उसे भी माफ कर दिया। लेकिन उतैबा ने जो सुलूक नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया था उसके लिए वो सीधे अल्लाह ताला के गजब का निशाना बना। अल्लाह ने उसके लिए जो दर्दनाक अंजाम मुकर्रर कर दिया था वही उसे भुगतना पड़ा। और अल्लाह जब किसी को पकड़ लेते हैं तो कोई भी चालाकी या तदबीर इंसान को नहीं बचा सकती। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे उस वक्त बहुत से अजीब और हैरान करने वाले वाक़ियात पेश आए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अजीज सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ गारे सौर में ठहरे हुए थे तो कुरैश के लोग तलाश करते करते उसी घाट तक पहुंच गए। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को यह खौफ हुआ कि कहीं ये लोग गार के अंदर न पहुंच जाए। उन्होंने अपनी फिक्र का इजहार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, ए अबू बकर, हम यहाँ सिर्फ दो नहीं हैं, हमारे साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन भी है, वही हमारी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद एक करामती मंजर देखने को मिला। अल्लाह के हुक्म से एक मकड़ी ने
घार के दरवाजे पर अपना जाल बुन दिया। जब दुश्मन वहां पहुंचे तो आपस में बोले, अगर इस घार में कोई दाखिल हुआ होता तो यहाँ मकड़ी का जाल कभी न होता। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु दोनों उस घार के अंदर मौजूद थे और बाहर से कुरैश की बातें साफ साफ सुन रहे थे। कुछ किताबों में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब रसूल करीम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु उस घार में थे और कुरैश वहां पहुंच गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से घार के मुंह पर एक दरख्त उगाया। परिंदों ने उस पर घोंसला बना लिया और अंडे भी दे दिए। साथ ही एक मकड़ी ने अपना जाल बुन दिया। ये सब देखकर कुरैश आपस में बोले, अगर इस घार में कोई होता तो यहाँ ये सब कैसे होता? न दरख्त होता, न परिंदों का घोंसला और न मकड़ी का जाल। यही सोचकर वो लोग वापस लौट गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस घर में कुछ दिन रात क़ियाम फरमाया, फिर वहां से सफर जारी रखा। चलते चलते रास्ते में एक खेमे के पास पहुंचे। बाहर एक औरत बैठी हुई थी। ये थी उम्मे माबद रजी अल्लाहु अन्हा। उस वक्त तक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन वो एक बहादुर और सच्ची औरत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद रजी अल्लाहु अन्हा के पास एक बकरी देखी। वो बकरी बहुत कमजोर और दुबली पतली थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद से पूछा, क्या ये बकरी दूध देती है? उम्मे माबद ने कहा, ये बकरी इतनी कमजोर है, ये कैसे दूध दे सकती है? तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस बकरी से दूध निकालने की कोशिश करूं। उम्मे माबद ने जवाब दिया, ये बकरी दूध नहीं देती, लेकिन अगर आप निकाल सकते हैं तो कोशिश कर लीजिए। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु उस बकरी को रसूलुल्लाह के पास ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी की पीठ और थनों पर अपना मुबारक हाथ फेरा और दुआ की, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, इस बकरी में बरकत अता फरमा। तुरंत ही बकरी के थनों में दूध भर गया और भरपूर दूध निकलने लगा। सुभान अल्लाह। जब उम्मे माबद रजी अल्लाहु अन्हा ने ये मंजर देखा तो वो बेहद हैरान रह गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, एक बर्तन ले आइए। उम्मे माबद रजी अल्लाहु अन्हा एक बड़ा बर्तन ले आई जिसमें 8 से 10 लोग सैर हो सकते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी का दूध दुहा। सबसे पहले आपने उम्मे माबद को दूध दिया। उन्होंने जी भर कर वो दूध पिया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पिया। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु को दिया और उन्होंने भी सैर होकर पिया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा दूध निकाला और उम्मे माबद को दे दिया। फिर आप वहां से सफर पर रवाना हो गए। शाम के वक्त उम्मे माबद के शौहर तमीम इब्न अब्दुल उज्जा रजी अल्लाहु अन्हु घर लौटे। वो अपनी बकरियों को चराने ले गए थे। घर में इतना सारा दूध देखकर वो हैरत में पड़ गए और अपनी बीवी से पूछने लगे, ये दूध कहाँ से आया? हमारे पास तो ऐसी कोई बकरी नहीं जो इतना दूध दे सके। उस वक्त उम्मे माबद रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने शौहर से कहा, आज यहाँ हमारे पास 2 मुसाफिर आए थे। ये सुनकर तमीम इब्न अब्दुल उज्जा रजी अल्लाहु अन्हु और हैरान हो गए और पूछा, उनका चेहरा कैसा था? जरा मुझे उनका हाल बयान करो। उम्मे माबद रजी अल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, उनमें से एक शख्स का चेहरा नूर से चमक रहा था। उनकी आंखें लंबी पलकों के नीचे बेहद चमकीली थीं। आवाज नरम और प्यारी थी। उनका कद बिल्कुल मियाना था, न बहुत ऊंचा और न ही बहुत छोटा। उनकी बातें मोतियों की माला की तरह जुड़ी हुई लगती थीं। जब वो बोलते तो दिल चाहता था बस उनकी बातें सुनते ही रहें। उनकी दाढ़ी काली और घनी थी। दूर से देखने में बहुत हसीन लगते थे और पास से देखने में उससे भी ज्यादा खूबसूरत नजर आते थे। उनकी तरफ नजर जाती तो फिर हटाने का दिल ही नहीं करता था। ये सुनकर उम्मे माबद के शौहर बोले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम, तुम जिस शख्स का जिक्र कर रही हो वो तो वही है जो अपने आप को अल्लाह का नबी बताते हैं। अगर मैं उस वक्त यहाँ मौजूद होता तो जरूर उनका उम्मती बन जाता। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हजरत जैद बिन अब्दुर रहमान कहते हैं, उन्होंने हजरत सईद बिन यजीद रजी अल्लाहु अन्हु को 94 साल की उम्र में भी तंदुरुस्त और ताज़ा दुम देखा। जब उनसे इसका राज पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरी सेहत और मेरी नज़र की सलामती ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और उनकी बरकत की वजह से है। बचपन में मेरी खाला मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गई थी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरा ये भांजा अक्सर बीमार रहता है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की। अल्लाह ताला की कसम, उस दिन के बाद से मैं कभी बीमार नहीं हुआ। यहाँ तक कि मुझे कभी बुखार भी नहीं आया, न सिर दर्द हुआ और न कोई दूसरी बीमारी। सुभान अल्लाह।
इमाम दारिमी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में आता है कि हजरत इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन मस्जिद में एक खजूर के पेड़ के तने के सहारे खड़े होकर खुतबा दिया करते थे। एक दिन एक सहाबी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपके लिए ऐसा कुछ तैयार कर दूं जिससे आपको खुतबा देते वक्त आराम मिले। नबी पाक ने इजाजत दे दी। फिर उस सहाबी ने 3 सीढ़ियों वाला एक मिंबर बना दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार उस मिंबर पर तशरीफ लाए तो वह खजूर का तना जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सहारा लिया करते थे, जुदाई की वजह से जोर जोर से रोने लगा। मस्जिद में मौजूद तमाम लोग उस आवाज से परेशान और गमगीन हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतरे और उस खजूर के तने के पास जाकर उसे गले लगा लिया। उस वक्त वह तना एक बच्चे की तरह सिसकियां ले रहा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर के तने को सीने से लगाया तो वह तना बिल्कुल सुकून में आ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, अगर मैं इसे गले न लगाता तो यह कयामत तक इसी तरह रोता रहता। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इस तने को मिंबर के नीचे दफन कर दो। चुनांचे उस खजूर के तने को मिंबर के नीचे दफन कर दिया गया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा, मैं कैसे यकीन करूं कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं उस खजूर के तने को बुलाऊं और वह मेरी आवाज पर लब्बैक कहकर मेरे पास आ जाए तो क्या तुम ईमान लाओगे कि मैं अल्लाह ताला का रसूल हूं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी दूरी पर खड़े होकर उस खजूर के तने को आवाज दी। फौरन वह तना हरकत में आया और आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के पास झुक गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापस जाओ। तो वह खजूर का तना उसी वक्त वापस चला गया। यह मंजर देखकर वह शख्स दंग रह गया और उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको इसी तरह और भी ईमान अफरोज कहानियां सुनाते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।